पृथ्वी में सबसे पहले बैक्टीरिया से यानी बायो वेपन यूज करके खून कहाँ हुआ था जानते हैं? जवाब जानने से आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। हमारे इंडिया में ही एक शहर कोलकाता में, वो भी आज से लगभग 91 साल पहले। आपने ठीक सुना है, आज से 91 साल पहले यानी 1933 को पहला बायो वेपन यूज हुआ था, वो भी हमारे इंडिया में ही। उस समय ये खून का मामला सारी दुनिया को हैरान कर रख दिया था। लोगों का कहना है कि भविष्य में न्यूक्लियर वेपन नहीं बल्कि बायो वेपन से ही युद्ध लड़ा जाएगा। हम लोगों ने 2020 में कोविड जैसा बायो वेपन का इस्तेमाल का भयावह रूप को देखा है। तो कौन था सबसे पहले बायो वेपन बनाने वाला व्यक्ति? कैसे उन्होंने इस बायो वेपन को बनाया था और क्या हुआ था लास्ट में उनके साथ? तो चलिए, मैं गार्गी आप सबको मेरे चैनल क्राइम टॉक में दुनिया का सबसे पहले यूज होने वाला बायो वेपन की कहानी की दास्तान में ले चलती हूँ। पाकुर आज झारखंड का हिस्सा होने के बावजूद ये एक समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और इस पाकुर स्टेट में रहते थे दो जमींदार, बड़ा भाई विनेंद्र चंद्र पांडे और छोटा भाई अमरेंद्र चंद्र पांडे। 1933 के 20 नवंबर को बिजनेस के सिलसिले में अमरेंद्र को कोलकाता आना पड़ा था। कोलकाता में काम होते ही 26 नवंबर को अमरेंद्र हावड़ा स्टेशन से पाकुर के लिए ट्रेन पकड़ने निकलते हैं। उनके साथ थे उनकी बहन बोनोमाला, 3 दोस्त और उनके कुछ कर्मचारी। लेकिन अचानक हावड़ा स्टेशन में वो लोग अपने भाई विनेंद्र से मिलके सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि विनेंद्र का उस समय वहां होने का कोई कारण नहीं था। पूछने पर विनेंद्र बताता है कि उसका कोलकाता में कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, जिसकी वजह से उसे हड़बड़ी में कोलकाता आना पड़ा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी अमरेंद्र को धक्का देके वहां से निकल जाता है। तभी अमरेंद्र अपने हाथों की कलाई में एक पिंचिंग सेंसेशन फील करता है। वो जोर से अपने बहन बोनोमाला को बुला के बोलता है कि किसी ने उसके हाथों में एक सुई इंजेक्ट कर दिया है। ये सुन के जब बोनोमाला अपने भाई के हाथ को एग्जामिन करती है, वो नोटिस किया कि अमरेंद्र के हाथ में एक छोटा सा सुराख बना हुआ है, जिसमें से छोटा सा खून का कतरा गिर रहा है। वो अमरेंद्र को अपने ब्लड टेस्ट करवाने को कहती है, लेकिन तभी उन लोगों का बड़ा भाई हंस के कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि इतनी छोटी सी चोट की वजह से ब्लड टेस्ट करवानी पड़ेगी। अपने भाई की बातें सुन के वो लोग बिना डॉक्टर दिखाए ट्रेन पकड़ के पाकुर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन यानी 27 नवंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक डील करना था अमरेंद्र को, लेकिन वो डील साइन नहीं कर पाता, क्योंकि 26 नवंबर के रात से ही अमरेंद्र को बहुत तेज बुखार आ गया था। 29 नवंबर को अमरेंद्र को डॉक्टर दिखाने वापस कोलकाता आना पड़ा। डॉक्टर्स ने कई तरह की दवाइयाँ दी, फिर भी अमरेंद्र का बुखार उतर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे उसे सांसों की तकलीफ भी शुरू हो गया था और लास्ट में 3 दिसंबर को अमरेंद्र कोमा में चला जाता है और 4 दिसंबर को अमरेंद्र की मौत हो जाती है। पहले तो डॉक्टर्स ने बताया कि अमरेंद्र के मौत का कारण है न्यूमोनिया, लेकिन उनकी बहन बोनोमाला के जिद की वजह से उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया था, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अमरेंद्र के ब्लड में आर्निशिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया मौजूद था, जो प्लेग बीमारी का कारण है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला विषय ये है कि प्लेग को गवर्नमेंट ने पहले ही कंट्रोल कर लिया था और पिछले कई सालों से ये बीमारी इंडिया में किसी को नहीं हुआ था। तो फिर अचानक ये बीमारी कैसे हो गया था अमरेंद्र को? इस बारे में जानने के लिए हमें इन दो जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडे और विनयेंद्र चंद्र पांडे के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। पाकुर एस्टेट के जमींदार 2 भाई अमरेंद्र चंद्र पांडे और विनयेंद्र चंद्र पांडे असल में सौतेले भाई थे। 1929 में उन लोगों के पिता के देहांत के बाद
दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर बहुत मुठभेड़ हुआ था। 30 साल का विनेंद्र बहुत ही अय्याश किस्म का था। वो पैसा उड़ाने में मास्टर था और दूसरी तरफ 20 साल का अमरेंद्र था बहुत ही समझदार और डिसिप्लिन्ड। पाकुर की जनता भी अमरेंद्र को ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। विनेंद्र का एक दोस्त था डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य, जो एक जूनियर साइंटिस्ट था। विनेंद्र और डॉक्टर तारानाथ बहुत ही घनिष्ठ थे और विनेंद्र के मुंह से अपने भाई अमरेंद्र के बारे में जान के उसने ही अमरेंद्र को मारने का पूरा प्लान रचा था। 1932 के मई महीने में मुंबई के हफकिन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को कांटेक्ट करता है डॉक्टर तारानाथ। उस समय इंडिया में सिर्फ यही एक इंस्टीट्यूशन था जहां प्लेग के जर्म्स को कल्चर किया जाता था। लेकिन हफकिन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर तारानाथ को बताता है कि यदि वो बेंगल के सर्जन की परमिशन लिखित में जमा करे तभी उनको प्लेग की जर्म्स की एक्सेस दिया जाएगा। फिर 1933 में डॉक्टर लंबर्ट से दोस्ती करके तारानाथ उनसे परमिशन साइन करवा लेता है। लेटर में ये लिखा गया कि प्लेग बीमारी की दवाई बनाने के लिए प्लेग जर्म्स की स्टडी करना चाहते हैं डॉक्टर तारानाथ, और इसी वजह से उन्हें परमिशन भी मिल जाता है। लेकिन हफकिन यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की वजह से तारानाथ वहां से प्लेग की जर्म्स को चोरी करने में नाकाम हो जाता है। इसके बाद अपने प्लान को सफल करने के लिए तारानाथ मुंबई के आर्थर रोड में स्थित एक संक्रामक बीमारी के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां भी तारानाथ अपनी झूठी रिसर्च की कहानी सुनाता है और उसे अपने मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने के लिए लेबोरेटरी का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन इस हॉस्पिटल में काम शुरू करने के महज 5 दिन बाद 12 जुलाई 1933 को डॉक्टर तारानाथ अचानक गायब हो जाता है और जाते समय उसी हॉस्पिटल लैब से दुनिया का सबसे पहले बायो वेपन तैयार करने का हथियार भी अपने साथ चोरी करके ले जाता है। वहां से बैक्टीरिया चोरी कर तारानाथ सीधा कोलकाता पहुंच जाता है। इसके बाद अगले 4 महीने तक उस बैक्टीरिया को एक खतरनाक बायो वेपन में तब्दील करने का प्रक्रिया शुरू करता है तारानाथ। और फिर अमरेंद्र के कोलकाता आने का खबर मिलते ही विनेंद्र एक सुपारी किलर को हायर करता है। 26 नवंबर सुबह से ही वो किलर हावड़ा स्टेशन में अमरेंद्र का वेट करने लगा और फिर मौका मिलते ही वो किलर अमरेंद्र के हाथ में वो प्लेग का जर्म्स वाला इंजेक्शन पुश करके स्टेशन के भीड़ में गायब हो जाता है। बोनमाला और अमरेंद्र के कर्मचारियों के बयान से ये साफ हो गया था कि हावड़ा स्टेशन में ही किसी ने अमरेंद्र के शरीर में वो प्लेग का बैक्टीरिया डाल दिया था और विनेंद्र का उस समय स्टेशन में अचानक मौजूद होने का खबर बोनमाला से जानने के बाद पुलिस की शक की सुई विनेंद्र के ऊपर घूम गई। वो लोग चुपके विनेंद्र की गतिविधियों के ऊपर नजर रखने लगी। पुलिस ने विनेंद्र के ट्रेन के टिकट्स, होटल बिल, हफकिन यूनिवर्सिटी में भेजा गया डॉक्टर तारानाथ का चिट्ठी और कई एविडेंस को इकट्ठा किया और इन सब एविडेंस के ऊपर बेस करके 1934 के फरवरी में विनेंद्र चंद्र पांडे और डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया। और लास्ट में अदालत में ये साबित हो गया कि विनेंद्र और तारानाथ ने ही मिलके अमरेंद्र चंद्र पांडे की खून की षड्यंत्र रची थी। जुर्म साबित होने के बाद अदालत दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाती है, लेकिन उन लोगों के मार्सी पिटीशन दायर करने के बाद सजा को बदल के आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। ये केस हिस्ट्री में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम था। अगर ये डॉक्टर अपने एक्सपर्टीज को अच्छे काम के लिए यूज करते तो सोचिए इंडिया आज वर्ल्ड में और डेवलप्ड नेशंस के साथ गिना जाता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।